फ्री। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। बच्चे हमने आईओडी का लास्ट टॉपिक किया था, आपने क्लास अटेंड की थी ना आईओडी वाले दिन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किया जिस दिन। दिस प्रॉब्लम की ना लास्ट क्लास में ना माय नेटवर्क वाज नॉट फाइन, तो लास्ट लेक्चर क्लियर नहीं है। The topic is not clear, right? यस मैम। Okay. So you haven't tried even a single question? I was trying, I was not able to do it then. This assignment, hurry up. Then we will start with another topic. The next topic is interest on partner's loan. और किसी को भी डाउट है इस टॉपिक में? नो मैम। सृष्टि, क्वेश्चंस हो गए थे बच्चे? सुमित? यस मैम। ओके, आप लोग ये असाइनमेंट करो। टिल देन प्लीज लुक एट द बोर्ड, सॉरी प्लीज लुक एट द बोर्ड। Is it visible? Yes, please. Board is visible. Yes ma'am. Okay. We were doing interest on drawings. You know what is drawing? Yes, please. What is drawing? We have done it in plus one account. For personal use maybe. Huh. So whatever the amount withdrawn by the partner for personal use, that is drawings, right? Now we have to calculate interest on drawings. अब drawings पे interest calculate करने के लिए we have two methods. First, when time period is given, but it is very lengthy process because सारे टॉपिक जितने केसेस थे मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किए हैं. When time period is given and when time period is not given. ठीक है बच्चे, दो केसेस हैं. अगर आपको क्वेश्चन में टाइम पीरियड गिवन है और अगर आपको क्वेश्चन में टाइम पीरियड गिवन नहीं है, तो व्हेनेवर टाइम पीरियड इज गिवन इट मींस पर एनम PA, दैट इज पर एनम विल बी गिवन इन द क्वेश्चन. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. किसको? स्पर्श को नहीं आ रही? स्पर्श आवाज नहीं आ रही? मैम आ रही है आपकी आवाज. आ रही है ना? यस First, मैम. there might be network issue from your side, yes. स्पर्श सुन, क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर. जूम का बीटी है, ऐप क्रैश हो रहा है. कई बार मेरा भी हुआ सेम बीटी. क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर. ठीक है स्पर्श, क्लास ज्वाइन कर लो या फिर एक बार ही अपना माइक और वीडियो दोनों म्यूट अनम्यूट कर लो. हाँ आ रही है मैम. ओके स्पर्श, वैसे तुमने ये वाला असाइनमेंट करना है जो स्क्रीन पे पेज शो हुआ है, उसके क्वेश्चंस करने हैं. ठीक है? यस मैम. मैम एक डाउट है. हाँ बोलो बच्चे. इलस्ट्रेशन 45 में किस हिसाब से करना है, समझ नहीं आ रहा. When non and Toms are partners in a firm, they share profit in the ratio of 3:2 as per partnership agreement. Interest on drawing is 5%. Their drawings are blind blah. Calculate IOD based on assumption that months are withdrawn evenly throughout the year or for average period. Sachi, in this question, it is already given that we have to assume amounts are withdrawn evenly. अब इस केस में क्या होता है बच्चे, अगर हमें मैंने बोला था अगर तुम्हें टाइम पीरियड मेंशन ही नहीं किया हुआ, मतलब पर एनम दिया हुआ है बट ये नहीं बताया हुआ विड्रॉल कितने टाइम पे हो रहा है, तो क्या करते थे साथी हम लोग? बोलो. मैम एक केस बताया था ना, पूरे साल का लेते थे. पूरे साल का कब लेते थे साथी? जब फिक्स्ड और फ्लैट रेट होता है तो. हाँ रिया बोलो. रिया बोलो. मैम 6/12 लेना इसके अंदर. हाँ 6/12, क्योंकि दे आर सेइंग कि इवनली पूरे साल के अंदर हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि उसने इवन अमाउंट विड्रॉ किया है, तो इन दैट केस इट विल बी कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ्स ओनली. ठीक है? जो हमने ये केस किया था, मैंने नोट लिखवाया था ना मैंने इसमें, इस केस के अंदर. यस मैम. फ्रेंड्स
Yes, when per annum is given, but the time period means the date of the withdrawal is not given. In that case, we assume that the same amount is withdrawn evenly, uniformly, एक ही amount withdraw किया गया है. Then you will calculate IOD for 6 months only, right बेटा? Yes, sir. ठीक है, इसे सिर्फ 6 months के लिए calculate करना है आपने. Divya, you are late, beta. Have you tried your questions based on IOD? नो मैम. किए नहीं बच्चे, एक भी क्वेश्चन ट्राई नहीं किया? नहीं मैम. व्हाट्स द मैटर, समझ नहीं आया या फिर टाइम नहीं मिला क्वेश्चंस करने का? मैम वो टाइम नहीं मिला मैम, दूसरी क्लासेस चल रही थी ना, इस वजह से. बेटा दैट्स वेरी बैड. अगर आप अकाउंट्स में इस तरह से अपने टॉपिक्स को मेंटेन नहीं कर पाओगे ना, तो इट विल बी ट्रबल फॉर यू ओनली. अभी तो पेंडिंग काम भी करना है कुछ. आई थिंक हार्डली 4-5 क्वेश्चंस थे, इससे ज्यादा तो थे ही नहीं बेटा. चलो अभी करो उसे, अपना असाइनमेंट कंप्लीट करो, या फिर एक Okay, काम करो, जो स्क्रीन पे मैंने क्वेश्चन शेयर किए हुए हैं ना, उसे करो अभी ट्राई. ओके मैम. लास्ट क्लास में मैंने ये सारे केसेस डिस्कस किए थे ना. यस मैम. अभी यस. क्वार्टर वाला केस चेक करना, जहाँ पे आपने नोट किया रजिस्टर में, कैलकुलेट द एवरेज पीरियड एंड देन फाइंड आईओडी. राइट बेटा? अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना फिर. ठीक है मैम. एंड दिव्या प्लीज बेटा बी रेगुलर विद योर वर्क. अगर Okay, काम ma'am. कंप्लीट नहीं होगा तुम्हारा ही प्रॉब्लम होगा, बिकॉज पेंडिंग वर्क बहुत ज्यादा है अकाउंट में. अभी तो एक बुक चल रही है, अभी 3-4 बुक्स की क्वेश्चंस और करने हैं. देन when time period, okay please, when time period is given, when time period is not given. When time period is not given, this is a simple case. It means you have to calculate flat or fixed percentage on your drawings. Like we have drawings 50,000 and they are saying 10% interest. No per annum is mentioned here. Per annum nahi hai yahan pe given. So you will calculate 10%, flat 10% of 50,000, right? It will be 5,000. Then your IOD is 5,000. Is it clear, beta? When Yes, time ma'am. period is not given, ठीक है? और next is when time period is given. बच्चे अगर time period given होता है, तो we have some different cases. When time period is given, we have to calculate average period. So first step is step 1, calculate average period, AP, that is average period. Step 2, then find IOD. IOD is what? Total drawings into rate upon 100 into AP by 12. Write down this beta. Note it down. दो स्टेप्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं अगर पर एनम गिवन है क्वेश्चन में. फर्स्ट कैलकुलेट एवरेज पीरियड, देन कैलकुलेट आईओडी. आईओडी के लिए टोटल ड्राइंग्स निकालना है, रेट दिया होगा क्वेश्चन में, एंड देन एवरेज पीरियड बाय 12. बच्चों जब आप लोगों का ये पेज हो जाए, डू लेट मी नो. आई विल वेरीफाई ऑल द आंसर्स, देन वी विल बी डूइंग नेक्स्ट पेज, राइट? ओके मैम. कर लिया बच्चों नोट? Yes, ma'am. ओके. बलप्रीत क्वेश्चंस हो गए थे? बलप्रीत, दर्शप्रीत, बच्चों क्वेश्चंस हो गए थे? बलप्रीत रिप्लाई नहीं कर रहा ना अभी. देख ले, मैंने सारे ऑनलाइन क्लासेस के रिप्लाई से नोट कर लेने हैं, एंड व्हेन यू विल कम फॉर ऑफलाइन क्लासेस तो सोच लेना क्या होगा. बच्चे केस 1 है, व्हेन फिक्स्ड अमाउंट is withdrawn for fixed period.
हम लोग प्लीज एपी को कैलकुलेट कब करेंगे? व्हेन फिक्स्ड अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ किया जाएगा फिक्स टाइम पीरियड के लिए, लाइक वी आर सेइंग 1000 पर मंथ विड्रॉ किया जाता है। अब इसमें फर्दर 3 केस बनते हैं। केस 1 के आगे सब केस है। व्हेन 1000 इज विड्रॉन in the beginning of each month। ठीक है बेटा, केस समझना क्या है। अब हम क्या कर रहे हैं, मान लो मैं पार्टनर हूं और मैं क्या करती हूँ, हर मंथ के फर्स्ट डे पे, मतलब बिगिनिंग में, बिल्कुल बिगिनिंग में 1000 रुपीज विड्रॉ कर लेती हूँ। तो अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर 1 Jan to 31 December है, इन दैट केस एवरी फर्स्ट को मैं विड्रॉ करती हूँ 1000, राइट। तो हेयर फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन और एक फिक्स टाइम पीरियड पे विड्रॉ किया जा रहा है। केस क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. ठीक है। नाउ वी कैन कैलकुलेट एवरेज पीरियड। एपी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? हमारा केस वेरीफाई कर गया कि एक फिक्स्ड अमाउंट फिक्स इंटरवल पे विड्रॉ किया जा रहा है। देन फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट एपी। एपी का फॉर्मूला है टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग divided by 2. This is the formula to calculate AP. Time after first drawing plus time after last drawing, because beta there are so many cases, so you cannot remember the time period, AP period for each case. Then this is the formula to calculate AP in each case, right? अब देखो निकालना कैसे है। AP निकाल रही हूँ मैं इस केस के अंदर। प्लीज ध्यान से सुनना। मैंने कहा था कि मैंने 1 Jan को 1000 विड्रॉ कर लिया। टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, मेरी फर्स्ट ड्रॉइंग हुई 1 Jan को। तो ये बताओ कितना टाइम, कितने मंथ्स और रह गए? अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर 1 Jan to 31 December है तो कितना टाइम और रह गया? मैं इंटरेस्ट पे करूंगी कितने मंथ्स के लिए? 12, क्योंकि 1 Jan को हुआ तो मतलब जनवरी का पूरा मंथ प्लस 11 मंथ जो पेंडिंग, जो बच गए हैं वो, तो मतलब मेरा टाइम आफ्टर फर्स्ट विड्रॉइंग क्या हो गया? 12 मंथ। नाउ टाइम आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, बेटा लास्ट मैं विड्रॉ करूंगी दिसंबर के मंथ में 1 December को। अब बताओ कितना टाइम पीरियड रह गया? कितने टाइम पीरियड में मेरे को इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा? 0. नहीं, 1 मंथ, क्योंकि मैंने 1 December को विड्रॉ कर लिया, तो मतलब मैं पूरे दिसंबर मंथ का, एंटायर दिसंबर मंथ का इंटरेस्ट क्या करूंगी? पे करूंगी। तो इन दैट केस 1 month इज लेफ्ट। क्लियर बच्चे? हाउ टू फाइंड एपी? Yes, ma'am. So 12 plus 1 it is 13, 13 by 2 it is 6.5। तो 6.5 months मेरा एपी आ गया। देखो फर्स्ट केस क्लियर है, क्योंकि अगर एक केस क्लियर है देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द अदर वन। Yes, ma'am. Clear. क्लियर है? ओके। नाउ वी हैव डन फर्स्ट स्टेप, वी हैव टू फाइंड एपी। वी हैव ऑलरेडी फाइंड एपी हियर व्हिच इज coming out to be 6.5 months. Now we have to calculate IOD. Sorry beta, you have noted down this formula? Yes, I have ma'am. just erased it. Okay. Now we have to calculate IOD in first case, because अभी half work is done. Second, IOD निकालना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला था देखना जो मैंने लिखवाया था, टोटल ड्राइंग। अगर 1000 एक महीने की है तो 12 महीने की कितनी होगी? 12000। तो टोटल ड्राइंग्स कितनी आ गई? 12000। क्लियर है बेटा स्टेप? Yes, ma'am. Please let us assume rate is 10%. So into rate into AP. AP कितना आया था बेटा? 6.5 divided by 12.
So in this way you can find your IOD. Is it clear? Yes, ma'am. That's it. ये केस 1 का फर्स्ट सब केस था. नोट कर लो बच्चे, इसे कैलकुलेट कर लेना जल्दी से, मैं ताकि आगे की केस डिस्कस करूं. टोटल ड्राइंग्स को याद रखना, अगर पर मंथ की ड्राइंग्स दी हुई हैं देन यू हैव टू कैलकुलेट टोटल ड्राइंग्स देयर. कर लिया बच्चे नोट? Yes, ma'am. ओके. इसी केस 1 में नाउ द सेकंड सब केस. Second case is when 1000 is withdrawn in the beginning of each month for 6 months only. बच्चे यहाँ पे हम लोग पहले जो हमने किया था वो फुल ईयर के लिए था. अब यहाँ पे केस है कि 1000 विड्रॉ कर रहे हैं बिगिनिंग में, लेकिन सिर्फ 6 मंथ्स के लिए. तो इन दैट केस हमारा फॉर्मूला यहाँ पे सेटिस्फाई होता है, बिकॉज एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ हो रहा है और एक फिक्स इंटरवल पे विड्रॉ हो रहा है. तो एपी निकालना है. एपी निकालना इज द मेन टास्क हियर. 6 मंथ्स के लिए हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं. तो एपी क्या होता है? टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग. अगर मैंने 1 जैन को, मतलब हमने यहाँ पे विड्रॉ कर रहे हैं सिर्फ 6 महीने के लिए, 1 जैन को मैंने विड्रॉ किया, तो टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग क्या होगा प्लीज? टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग Ma'am, 6. नहीं, अब यहाँ पे 6 नहीं लेना, हम लोग एंटायर मंथ के लिए, एंटायर ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे, राइट? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पूरे के पूरे एंटायर ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे इसे. तो यहाँ पे तुम्हारा फिर से एपी कितना आ जाएगा? 12. अब हमने 6 मंथ्स के लिए इसे क्या किया, कैलकुलेट कर रहे हैं 6 मंथ्स के लिए. तो 6 मंथ, सबसे पहले याद रखना, जब 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो यहाँ पे जो तुम्हारी ड्रॉइंग्स है वो 6 से मल्टीप्लाई होंगी, 12 से मल्टीप्लाई नहीं होगी, राइट? नाउ टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, लास्ट ड्रॉइंग. बोलो क्या होगा टाइम आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग? देखो प्लीज, यहाँ पे लिखा 6 मंथ्स है, लेकिन हमारी कंसिडरेशन फुल ईयर की होती है. हमने 1 जैन को विड्रॉ किया पहला अमाउंट, तो मतलब जो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग था वो था 12 मंथ. नेक्स्ट हम लोग विड्रॉ करेंगे 6 मंथ के फर्स्ट टाइम पीरियड में. तो देखो 6 मंथ कौन सा हो गया? जून हो गया ना. तुमने 1 जून को आखिरी विड्रॉ किया, 1 जून को आखिरी विड्रॉ किया. तो इन दैट केस तुम्हारे पास, अगर तुम कहो कि मैम यहाँ पे तो सिर्फ 1 मंथ ही रह गया है ना, यही होगा 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग, तो क्या हो गया 1 मंथ रह गया. बट यहाँ पे फुल ईयर कंसिडर करना है. तो जून का मंथ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो टोटल कितने मंथ्स हो गए? 7 मंथ. तो 7/2, इट इज 19/2 and your time period will be 9.5 months. देखो प्लीज क्लियर है? शुड आई रिपीट इट? No, ma'am, it's clear. ओके. किसका नेटवर्क इशू चल रहा है? ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे अब तुमने आईओडी कैलकुलेट करना. देखो 6 मंथ्स के लिए है, लेकिन फुल ईयर कंसिडर करेंगे. जून को हमने पहला लास्ट विड्रॉ किया, तो जून का पूरा मंथ का इंटरेस्ट प्लस रेस्ट 6 मंथ, तो 6 + 1 7 मंथ्स हो गए टोटल. नाउ यहाँ पे आईओडी कैलकुलेट करते हैं बच्चे. आईओडी क्या हो जाएगा? टोटल ड्रॉइंग 1000 इंटू 6, 6000 इंटू रेट का 10%, और आपका एपी आया 9.5/12. so this will be your IOD. क्लियर बच्चे? Yes, ma'am. अच्छा, अब एक इसका लास्ट केस रह गया,
तब जाके आपका केस 1 कंप्लीट होगा। बच्चे यहाँ पे ना लास्ट केस जो थर्ड केस है, अब 1000 विड्रॉ हो रहा है बिगिनिंग में ही, लेकिन ओनली फॉर 9 मंथ। दिस इज योर थर्ड केस, ठीक है। अब मुझे इसका एपी कैलकुलेट करके बताओ प्लीज क्या होगा। बिगिनिंग में ही हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन 9 मंथ के लिए विड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे भी पूरा टाइम पीरियड कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। बच्चों, हैव यू डन योर फर्स्ट पेज और यू ऑल आर डूइंग? यस मैम। रिया हो गया, सांची हो गया, और किसका हो गया? हो गया मैम। हर्ष हो गया, नंदनी हो गया बेटा, अमूल्य, अमूल्य, बलप्रीत, दर्शप्रीत, हो गया मैम। ओके। यस प्लीज, हैव यू कैलकुलेटेड इट? पुष्टि हो गया बच्चे? पुष्टि, यस मैम हो गया। पुष्टि हो गया, ओके ओके। आंसर्स बोल लो बच्चे इसके। Yes, ma'am. कहाँ से स्टार्ट हुए थे क्वेश्चन? 44 से 45. 45। 45, ओके। 45 का फर्स्ट 500, सेकंड टॉम्स का है 375, ठीक है। मेनॉन का है 500 एंड टॉम्स 375। देन 46 में विनोद इट इज 2000, सूरज इट इज 900। Then we have question number 47, first part 525, second part 450, third part 375. And 48 में first part it is coming out to be 6000 and second part it is 1500. Correct है बच्चों? मैम 47 करवाना है रजिस्ट्रेशन। 47 उसका फर्स्ट और सेकंड वाला पार्ट। 47 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, यस ओके। 47 मैम मुझे थर्ड पार्ट कराना। हाँ मतलब सारे करा दूं, एक एक Yes, करके ma'am. पार्ट हो ही गए हैं। ऑल राइट। यस मैम। So ABCR partners 3:1, calculate interest 10% on the following. A draws 3000 in the beginning of every month for last 6 months. बच्चे सिर्फ 6 months के लिए विड्रॉल है। कितना विड्रॉ करता है वो? कितना विड्रॉ करता है बोलो? अमाउंट क्या है? 3000। 18,000. हाँ 3000। तो 6 months का टोटल ड्रॉइंग कितना हो गया? 18,000। यस अब वो जो विड्रॉ कर रहा है दैट इज फॉर फर्स्ट 6 मंथ। तो फर्स्ट 6 मंथ के लिए टाइम पीरियड कैलकुलेट करो। जब फर्स्ट जो विड्रॉ किया वो 1 जन को किया मान लो, तो कितने टाइम बच गया अब? सॉरी लास्ट 6 मंथ के लिए है ना, लास्ट 6 मंथ के लिए, हाँ एवरी लास्ट 6 मंथ। तो 6 मंथ सिर्फ बचे टाइम पीरियड का निकालना है। देखो इधर लास्ट 6 मंथ 3000 is the withdrawal, so total drawings will be 18,000. Now we have to find average period here. So your average period is what? 6 months के लास्ट में विड्रॉल है, मतलब लास्ट मान लो हम लोग 1 जन टू 31 दिसंबर का अगर टाइम पीरियड ले रहे हैं, तो यहाँ पे जुलाई से शुरू हो गया, जुलाई टू 31 दिसंबर, राइट। अब जुलाई से 31 दिसंबर कितने मंथ्स हो गए? 6 मंथ्स, क्योंकि स्टार्टिंग में ही किया ना उसने विड्रॉ, फर्स्ट विड्रॉ। और यहाँ पे 1 मंथ, तो 7/2 इट इज 3.5 मंथ। देखो क्लियर है? बोलो बच्चों क्लियर है?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. राइट। लास्ट 6 मंथ्स बोला है तो मतलब फुल ईयर कंसिडर ही नहीं कर सकते क्योंकि सिर्फ लास्ट के 6 मंथ्स लेने हैं। तो फर्स्ट विड्रॉल हुआ जुलाई को, जुलाई से दिसंबर तक के 6 मंथ्स हो गए। देन लास्ट विड्रॉल हुआ आपका 1 दिसंबर को, तो ओनली 1 मंथ लेफ्ट, so your time period will be 7/2 which is 3.5 months। अब कैलकुलेट कर लो आईयूडी। कर लिया? फाइव 525। हाँ, आई थिंक 525 ही आंसर बोला था मैंने इसका। ओके, नेक्स्ट क्या है बच्चों? बी ड्रॉ 3000 इन द देखो यहाँ पे भी लास्ट 6 मंथ मिडल में, तो एपी कैलकुलेट करो कितना आएगा। टोटल ड्रॉइंग 18,000, लास्ट 6 मंथ मतलब जुलाई के मिड में पहला विड्रॉल हुआ, जुलाई के मिड में, तो कितना टाइम रह गया? 5.5 मंथ प्लस लास्ट विड्रॉल हुआ दिसंबर के मिड में, तो इट इज 0.5, so your answer will be 3 months, right? क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब लास्ट है C draws 3000 at the end of every month for last 6 months। बताओ मुझे इसका एपी कितना आएगा? जुलाई के लास्ट में विड्रॉ किया तो 5 मंथ्स लेफ्ट, और उसके बाद दिसंबर के लास्ट में विड्रॉ किया तो नथिंग इज लेफ्ट, तो 5 + 0 2.5 मंथ्स आ गए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बस ठीक है, कैलकुलेट कर लो। आंसर इसका आई थिंक 525, 450 और 375 है। यस, इट इज 375। मैम आंसर क्या आ रहा है थर्ड का? आंसर है बेटा 525, 450 एंड 375, 47 का। ओके मैम। फोर्टी एट तो हो गया ना? इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम पीरियड है तो डायरेक्ट ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे फिक्स रेट। डन? Yes, sir. ओके, योर आईओडी इज ओवर नाउ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टॉपिक ओवर हो गया। नाउ नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। प्लीज मैं आफ्टर द क्लास बेटा तुम्हारे 10-15 मिनट्स एक्स्ट्रा लूंगी और ये आईओडी का टॉपिक क्लियर कर देती हूँ। टिल देन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन स्टार्ट करवा रही हूँ। ओके मैम। ओके बेटा। हाँ जी बच्चों, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन बताओ मुझे, इज इट चार्ज और एप्रोप्रिएशन फॉर द फर्म? Ma'am, charge. Charge. Yes, Geetal, it is correct. It is charge. Interest on partner's loan. बच्चों, A and B, they both are partners in a firm. B has advanced a loan to the partnership firm. Let us suppose
rupees 50,000. Now, if a partner advance any kind of loan to the partnership firm, then it will be treated as outsider's liability or insider's liability. Bolo, think about it. If any partner advances loan to the partnership firm, that will be treated as outsider's liability or inside liability. मैम एक बारी वापस बोलना. If any partner has advanced loan to the partnership firm, then this loan will be treated as outsider liability or inside liability. मैम outside. Outside. Sushri said this? Yes, ma'am. Okay, it is correct. Priyanka ma'am? Priyanka ma'am? बच्चों बोर्ड विजिबल है आप सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, then. Yes, it will be treated as outsider's liability. अगर कोई भी पार्टनर अपनी पार्टनरशिप फर्म को लोन देगा तो उसे हम आउटसाइडर्स लायबिलिटी ट्रीट करेंगे. तो किसी भी बिजनेस के लिए आउटसाइडर लायबिलिटी को फर्स्ट पे करना पड़ता है. तो मतलब उसकी ये लायबिलिटी है कि उसे सबसे पहले बाहर वालों का जितना भी क्लियरेंस है वो करना है, डेट्स देने हैं, देन वो अपने लिए कुछ भी शेयर कर सकते हैं. तो अगर जैसे अब यहाँ पे बी ने लोन एडवांस कर लिया, पार्टनरशिप को रिक्वायरमेंट थी पैसे की, और पार्टनरशिप में बी ने बोला आई हैव मनी, आई कैन गिव माय मनी एज अ लोन टू द पार्टनरशिप फर्म. इन दैट केस जो बी का लोन है वो हम ये नहीं मानेंगे कि किसी पार्टनर ने दिया है तो वो अंदर ही है, हमारे बिजनेस के अंदर है, नीड नॉट टू पे एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट, वी हैव टू पे इंटरेस्ट टू बी. So it will be treated as outsider's liability. It is a charge. We have already discussed it even. It is a charge. किसी भी बिजनेस के लिए क्या है, ये चार्ज है, नॉट एन एप्रोप्रिएशन. एप्रोप्रिएशन नहीं है बिजनेस के लिए. अगर कोई भी पार्टनर आपका लोन देता है तो इट इज अ चार्ज, राइट. अब ये चार्ज जो है, पार्टनर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, इट इज ट्रीटेड एज अ चार्ज. किस अकाउंट में जाएगा बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? Profit and Profit and loss. Profit and loss account. Profit and loss account. क्योंकि whatever is the charge we have, it will be treated in profit and loss account. ठीक है, रिमेंबर दिस. कोई भी पार्टनर अगर अपना लोन इंट्रोड्यूस करता है फर्म में तो वो आउटसाइडर्स लायबिलिटी ट्रीट की जाएगी. It is considered as a charge and charge will be recorded in profit and loss account. Is it clear to everyone till now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now, write some journal entries related to partner's loan. Journal entries कीजिए आप लोगों ने +1 में. First is when partner has advanced loan to the firm. So your entry will be, कोई बता सकते हैं मुझे क्या entry आएगी इसकी? Bank account debit to partner's loan account. Being loan is advanced by the partner, right? जब पार्टनर फर्म को लोन देगा, इन दैट केस एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन अकाउंट. सेकेंड, अब इस लोन पे फर्म क्या करेगी? जो पार्टनरशिप फर्म है वो इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी. देन योर एंट्री विल बी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट debit to partner's loan account, right? Being interest provided
to partner's loan. ये दो एंट्रीज नोट करो, then I'll write the other two. Priyanka ma'am, if I'm audible, stop sharing this page, please. Thank you. मुझे रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा, is it clear? Yes, ma'am. Okay. कर ली बच्चों नोट? Yes, ma'am. Now the third entry, when interest is paid to the partner. क्या एंट्री आएगी अगर हम पार्टनर को इंटरेस्ट पे करते हैं? तो बोलो, हम लोग पेमेंट कर रहे हैं पार्टनर को, तो जहां पे आप पार्टनर को क्या कर रहे हो, इंटरेस्ट पे कर रहे हो, क्या एंट्री आएगी बच्चों? किसने नहीं की जर्नल एंट्रीज हमसे क्लास में? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक. अगर हम पैसा पे करते हैं, बताया था ना, व्हाट गोज आउट दैट इज क्रेडिटेड. अब फॉर्म से पैसा जा रहा है तो इट मीन बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इट विल बी क्रेडिटेड. बीइंग इंटरेस्ट paid to the partner. And the last entry, ये इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज अ चार्ज ट्रीट किया जाता है. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन. बीइंग interest on partner's loan transferred to profit and loss account. Right? These are the 4 entries related to interest on partner's loan. Note it down. मैम एक बार सेकंड वाली एंट्री दोबारा बताना. सेकेंड वाली एंट्री है फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट. मतलब अब यहाँ पे फॉर्म बाउंड हो चुकी है जिसने पार्टनर को क्या करना है, लोन प्रोवाइड करना है. ठीक है, तो जब वो चार्ज की एंट्री डालते हैं ना कि लोन देंगे हम लोग, इन दैट केस हम लोग ये एंट्री पास करते हैं कि इंटरेस्ट पे करना है, किसको, पार्टनर को पे करना है. और थर्ड एंट्री में हमने वो इंटरेस्ट पे किया, सेकेंड में ड्यू किया और थर्ड में उसे पे कर दिया, तभी हमने थर्ड एंट्री में बैंक लिखा है. क्लियर बच्चे? ओके मैम. यस. सेकेंड एंट्री में रिकॉर्ड किया गया कि दिस इंटरेस्ट इज पेड ऑन पार्टनर्स लोन. तो हमने ये क्या किया है, पार्टनर के लोन पे पे किया है, तो ड्यू की, उसके बाद ये पेमेंट की, उसके बाद ये इंटरेस्ट चार्ज किया गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. बच्चों क्लियर है ये एंट्री सबको? कर लिया नोट? Yes, ma'am. Okay. When there is absence of partnership deed, then what is the percentage of interest on partner's loan? Who is going to tell me now? Ma'am, 6% per annum. 6% per annum. यस मैम. That's clear. Okay. When partnership deed is silent or absent, in that case, according to Indian Partnership Act 1932, interest on partner's loan will be given
at 6% per annum. प्रीत एंड दिव्या, ये कॉन्सेप्ट मैं क्लास में वैसे डिस्कस कर चुकी हूँ, मैंने कंप्लीट कॉन्सेप्ट सिर्फ आप लोगों के लिए लिखा है। बच्चों, एक पार्टनरशिप डीड होती है, मतलब एक रिटन एग्रीमेंट होता है बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। अगर वो डीड एब्सेंट है, मतलब पार्टनर्स ने अपनी फॉर्म रजिस्टर नहीं करवाई हुई और उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ, अगर वो डीड एब्सेंट होती है तो हमारी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग एक प्रोविजन है कि कोई भी पार्टनर अगर लोन देता है फर्म को तो उसे इंटरेस्ट दिया जाएगा कितना, 6% पर एनम। क्लियर? जैसे ए और बी पार्टनर थे, बी ने क्या किया, लोन दिया, लेकिन परसेंटेज मेंशन नहीं की हुई कि बी को हम लोग कितना इंटरेस्ट पे करेंगे। तो इन दैट केस पार्टनरशिप डीड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग 6% उसे इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, यस मैम। नोट कर लो इसे। सुमित, तेरा तो माइक ही नहीं शो हो रहा। सुमित, राइट इन द चैट बॉक्स आईओडी के क्वेश्चंस किए थे कि नहीं किए थे? लिखिएगा भी। कर लिया बच्चों नोट? यस मैम। Okay. Now, how will you treat interest on partner's loan? I told you it will be treated in profit and loss account because it is a charge, so it will be always treated in profit and loss account. This is the format of profit and loss account. Debit. In short, we call it P&L account. So here, देखो अपनी जर्नल एंट्री रीड करना लास्ट वाली, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। आप लोगों को लेजर पोस्टिंग की है +1 में, लास्ट एंट्री की अगर लेजर पोस्टिंग करोगे, अकॉर्डिंग टू दैट लेजर पोस्टिंग, interest on partners loan in P&L account will be recorded on debit side to interest on partners loan। तो यहाँ पे आप अमाउंट लिखोगे, ठीक है। उसके बाद जो भी चार्ज होते हैं, चार्ज आप लोगों को पता है, अगर कोई मैनेजर की सैलरी है, कमीशन है, वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, व्हाट चार्जेस वी हैव, तो सब लिख के आपने बैलेंस करना है। टू प्रॉफिट, यहाँ पे आपको ऑलरेडी अगर प्रॉफिट दिया हुआ है तो वो लिखना है। ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। These two sided should be equal to each other always. बाकी बच्चों को आता होगा वो फॉर्मा। प्रियंका मैम। Yes, ma'am. मैम, yes बच्चों, क्वेश्चन नंबर 50th is A and B are partners with a capital of 4 lakhs, 3 lakhs. A has advanced 1 lakh to the firm as a loan. Partnership deed is silent or on interest on partner's loan. Profit for the year before charging interest on partner's loan was 10,000. Show the distribution of profit among the partners. Okay. Divya, in case of absence of partnership deed, what is the rate of interest on partner's loan? Ma'am, 6%. 6%. Good. So in this question, it is mentioned partnership deed is silent.
So we have to calculate interest on loan at the rate of 6%. अब बच्चों एक चीज और ध्यान रखना, इस क्वेश्चन के अंदर टाइम पीरियड गिवन नहीं है कि ए ने अपना लोन कब एडवांस किया. अगर टाइम पीरियड गिवन होता है तो इन दैट केस टाइम कंसिडरेशन मस्ट है, आपको उतने मंथ का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा. बट यहाँ पे टाइम पीरियड मेंशन नहीं है, तो यू विल चार्ज इट फॉर द होल ईयर. राइट? क्लियर? एम आई क्लियर टू एवरीवन? Yes, दोनों ma'am. पॉइंट्स को याद में रखना बिल्कुल, कि अगर टाइम पीरियड गिवन नहीं है तो नॉर्मल आपने फ्लैट रेट चार्ज करना है, और अगर टाइम पीरियड गिवन है तो टाइम पीरियड को कंसीडर करना है यहाँ पे. तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है. प्रॉफिट कितना दिया हुआ, बैलेंस 10,000. सो हियर यू विल रिकॉर्ड 10,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नाउ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, कैलकुलेट द अमाउंट हियर. कितना है लोन? 1 लाख. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इंटरेस्ट ऑन ए लोन, बिकॉज ए हैज एडवांस लोन. 1 lakh पे 6%. Time period is not mentioned here, so it will be 6,000. Now you can distribute. अच्छा, ये टोटलिंग आती है दिव्या एंड प्रीत? बैलेंस कैसे करते हैं अकाउंट को ही आता है, बाकी सबको तो आता होगा. आई नो आप दोनों को आता है बच्चे बैलेंस कैसे करते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट साइड? Yes, ma'am. ओके, तो यहाँ से दिव्या आता है बच्चे आपको? यस मैम. ठीक है, यहाँ से 10,000 है क्रेडिट साइड, डेबिट साइड 6,000 है, तो 4,000 क्या हो गया? प्रॉफिट दैट शुड बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब यहाँ पे रेशियो मेंशन नहीं है ना, बिकॉज पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट. सो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, फर्स्ट व्हाट इज द रेशियो बिटवीन देम? क्या मैम? अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है फर्स्ट, तो प्रॉफिट एंड लॉस की रेशियो क्या होगी दोनों के बीच में? इक्वल. इक्वल. तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए एंड बी. प्रॉफिट आया था 4,000, तो दोनों में इक्वल इक्वल शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. दिस वाज द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट. राइट? Clear to everyone? Yes, ma'am. Okay. Then do your next question, question number 51. प्रीत, दिव्या, अमूल्य क्लियर है बच्चों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का टॉपिक आपने स्टार्टिंग में भी नहीं किया हुआ. यस मैम. यस मैम. देवांश, ओके, देवांश क्लियर है बच्चे? देवांश का रिप्लाई नहीं आएगा. हाँ देवांश. बलप्रीत, next question is A and B are partners with a profit sharing ratio of 2:1. Their capitals as on 1st Jan are 2 lakh and 1 lakh respectively. Partnership deed provides that. अब यहाँ पे partnership deed present है. IOC is to be allowed 10%. A has given loan to the firm of 50,000, जहाँ पे आपका percentage given है कितना है ये? 5% per annum, right? We will get a salary of 1,000 per month. Profit before charging anything was 74,500. Show the distribution of the profit among the partners. बच्चों आप लोग सब कर सकते हो इस क्वेश्चन को ना. सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एप्रोप्रिएशन बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो. बनेगा. एप्रोप्रिएशन बनेगा. ठीक है, आईओसी सैलरी वो कहाँ प्रोवाइड करोगे आप लोग? एप्रोप्रिएशन में प्रोवाइड करोगे. दिव्या एंड प्रीत, आप लोग भी इसका P&L अकाउंट तो बना सकते हो, वो बनाओ बच्चों जल्दी से, क्योंकि सिर्फ P&L में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ही जाएगा. मुझे प्रॉफिट बताओ कितना ट्रांसफर होगा, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन मैं बना दूंगी आप लोगों के लिए. बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे यू विल ट्रांसफर 74,500. इंटरेस्ट ऑन एज लोन 2,
5,000 का 5% निकालो, नथिंग इज मेंशन, टाइम पीरियड मेंशन नहीं है, तो इट विल बी 2500। उसके बाद टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट निकालो, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। 50,000 है इंटरेस्ट लोन। हाँ लोन 50,000 है ना बेटा, यस मैम। तो 50,000 है, देन इन दैट केस तो 5% नहीं निकालेंगे उस पे, 2500 ही तो आएगा अमाउंट। ये एप्रोप्रिएशन वाला पार्ट, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं करना, ठीक है। ये एप्रोप्रिएशन वाला पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में करना। यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हो प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दो अकाउंट बनाने हैं। अच्छा तुम लोगों को समझाते हैं फिर दोबारा। हाँ तो नंदनी 2500 नहीं आ रहा बच्चे इंटरेस्ट का अमाउंट? यस मैम आ रहा है, मैंने गलत कर दिया। हाँ दिव्यांश प्लीज लुक हियर, यहाँ से जो प्रॉफिट आएगा उसे तुमने ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 4,000। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है बच्चों। तुमने निकाल लिया अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस पे? मैम 72,000। हाँ 72,000, बिकॉज 74 में से 25 माइनस करोगे तो 72,000। अब 72,000 के साथ रिया उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करो और जितनी भी एप्रोप्रिएशन है वो प्रोवाइड करो। Profit and loss account by profit brought down 74,500 to interest on A's loan 50,000 का 5%, 2,500 to profit transfer to profit and loss appropriation account 72,000। ठीक है बच्चों, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दिव्यांप्रीत ये प्रॉफिट ट्रांसफर होता है यहाँ पे, राइट? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 72,000। अब यहाँ पे हमें देना है टू IOC, कितना है? 10%। कैपिटल है 2 लाख और 1 लाख। IOC मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 लाख का 10% 20,000, इसका 10% 10,000, 30,000 आया प्रॉफिट। 30,000। अच्छा सैलरी कितनी है रिया? सैलरी भी है ना इसमें? मैम 12,000। यस मैम सैलरी किसकी है? बी 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 की। टू बी सैलरी टोटल अमाउंट है ना 12,000। यस मैम। और कुछ भी है? नो मैम। तो 42 30,000 डिविजिबल प्रॉफिट हो गया। 2:1 की रेशियो है ना? यस मैम। यस टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट A and B 20,000 and 10,000, so it is coming out to be 30,000 and your total is 72,000।
right? दिव्या एंड प्रीत, क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? बच्चों ये जितनी भी एप्रोप्रिएशंस होती है ना, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर, या फिर हम अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी दिया होता तो वो सब चार्ज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखते। तो यहाँ पे अगर इंटरेस्ट है पार्टनर्स का लोन का, तो मैंने पहले ही बता दिया था आउटसाइडर लायबिलिटी होता है, वो चार्ज होता है, इसलिए उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही ट्रीट किया जाता है। पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, देन वो प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा, उसके बाद आप एप्रोप्रिएशन दोगे। ओके मैम। ओके बच्चों, 52 क्वेश्चन स्टार्ट करो। Those who have done it, please try question number 52. Nilay and Rohit entered into partnership firm on 1st April without any partnership deed. They introduced capital of 10 lakh, 6 lakh respectively on 31st October 2011. Now Nilay advanced 4 lakh by way of loan to the firm without any agreement as to interest. तो उसने 4 लाख एज अ लोन प्रोवाइड किया है। यहाँ पे टाइम पीरियड मेंशन है, 31 अक्टूबर को उसने लोन एडवांस किया है और फाइनेंशियल ईयर है आपका 1 अप्रैल टू 31 मार्च। So note this point. You will be giving interest only for how many months? 5 months. ठीक है, 5/12 करेंगे। The profit and loss account for the year ended 31st March showed a profit of 8,60,000, but partners could not agree upon the amount of interest on loan to be charged and the basis of division of profit. अच्छा, यहाँ पे कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ था कि इंटरेस्ट प्रोवाइड कितना करना है और प्रॉफिट का डिवीजन क्या रहना चाहिए। तो प्रीत, अगर यहाँ पे कुछ डिसाइड नहीं हुआ, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना होगा बेटा? मैम 6%। 6%। और दिव्या, पार्टनर्स के बीच में जो रेशियो है वो कितनी होगी बेटा? इफ नथिंग इज गिवन, इक्वल, राइट? तो इक्वल रेशियो में हमने यहाँ पे क्या करना है, इंटरेस्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है और इंटरेस्ट रहेगा 6% पर एनम पे। नेक्स्ट इज पास द जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स। जर्नल एंट्री पास करनी है सिर्फ प्रॉफिट के लिए एंड प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट ऑफ बोथ द पार्टनर्स एंड लोन अकाउंट ऑफ निलय। तो यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, निलय का लोन अकाउंट बनाना है और आपने जर्नल एंट्री पास करनी है। अब आप लोगों ने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाया हुआ। बच्चों आप लोगों को तो आता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना, एक्सेप्ट प्रीत एंड दिव्या, बाकी सबको तो आता है। यस मैम। बनाओ रिया, पार्टनर का लोन अकाउंट बनाओ। सॉरी, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाओ, निलय का लोन अकाउंट मैं बोर्ड पे बना रही हूँ। चलो एक काम करो, पहले क्वेश्चन देख लो, उसके बाद बनाते रहना आराम से। निलय's लोन अकाउंट। अच्छा, मैंने भी आपको एंट्रीज करवाई हैं, कुछ जो जर्नल एंट्रीज करवाई है ना पार्टनर से रिलेटेड। देखो कहाँ कहाँ पे पार्टनर आ रहा है, पार्टनर का लोन अकाउंट आ रहा है, किस किस ट्रांजेक्शन में आ रहा है बताना मुझे। सबसे पहली ट्रांजेक्शन में आ रहा है जब पार्टनर ने लोन एडवांस किया था, तो क्या ट्रांजेक्शन पास किया हमने, एंट्री क्या पास की थी? बैंक अकाउंट डेबिट। हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब इसकी लेजर पोस्टिंग बोलो रिया क्या होगी? पार्टनर हो गया निलय, बैंक डेबिट हो रहा है, तो लेजर पोस्टिंग के टाइम पे क्या हो जाएगा? क्रेडिट। यस, बाय
बैंक अकाउंट, कितने का लोन दिया उसने? 4 लाख का, 4 लाख का ही लोन है ना, ठीक है। Yes, ma'am. अब और एंट्री देखो जहां पे पार्टनर्स का लोन अकाउंट आ रहा है, देखो कौन सी एंट्री और इंटरेस्ट की है, Yes, ma'am. क्या एंट्री है? Ma'am, interest on partner's loan account to partner's loan account. हाँ, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, तो यहाँ पे भी एंट्री क्या आएगी? बाय इंटरेस्ट ऑन नीलेज लोन अकाउंट। बच्चों ये दोनों एंट्री क्लियर है? कैसे पोस्टिंग की है मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, एक बार फिर से देख लो। हमारी फर्स्ट एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, मतलब नीलेज लोन अकाउंट, ठीक है। सेकेंड एंट्री थी नीलेज लोन अकाउंट डेबिट, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन नीलेज लोन अकाउंट डेबिट टू नीलेज लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट था ना, तो हेयर इट इज नीलेज। तो यहाँ पे देखो नीले के लोन अकाउंट में आपने एंट्री करनी है, तो बाय बैंक डेबिट हो रहा है, इधर आके क्रेडिट हो जाएगा, और यहाँ पे भी नीले के लोन अकाउंट में ये डेबिट हो रहा है, इधर आके क्रेडिट हो जाएगा। इज इट क्लियर? इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 4 लाख के ऊपर 6% है ना, बिकॉज पार्टनरशिप डीड एब्सेंट थी। कितने मंथ के लिए? अक्टूबर, 31 अक्टूबर को उसने लोन एडवांस किया, तो मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इट इज फॉर 5 months। So your amount is 10,000, right? Now balance it, because और कहीं पे भी उसका नाम नहीं है। To balance, carry it down, 4,10,000। देखो ये क्लियर है? Yes, ma'am. अब इसके बाद आप लोगों ने प्रॉफिट, मुझे डिविजिबल प्रॉफिट बताना है इस केस में कितना है, जल्दी से बताओ डिविजिबल प्रॉफिट कितना है? हाँ जी बच्चों बोलो, डिविजिबल प्रॉफिट 8,50,000. 8,50,000, इट इज करेक्ट। सबको पता है 8,50,000 कैसे निकला है? Yes. Ma'am, interest on loan minus 20 lakh. हाँ, तो अगर मैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगी तो तब भी आपको पता लग जाएगा। जैसे 8,60,000 टोटल प्रॉफिट था, उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स लोन, दैट इज 10,000 विल सब्ट्रैक्टेड, एंड द प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब एप्रोप्रिएशन में जो जाएगा वो कितना है? 8,50,000। किसी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो? न्यू स्टूडेंट और एनी ओल्ड वन? प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सबको समझ आ गया कैसे फाइंड आउट किया है? दिव्य, प्रीत, अमूल्य, देवांश, बलप्रीत, बलप्रीत क्लियर है बेटा? यस मैम। प्रीत,
Yes, ma'am. ओके, यहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया क्योंकि सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन थी और उन्होंने बोला भी नहीं कि शो करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, सो वी हैव डायरेक्टली कैलकुलेटेड द अमाउंट। अब अगर इतना पोर्शन हो गया, दोज हु नोज हाउ टू ड्रॉ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्लीज ड्रॉ इट। अब लोन अकाउंट याद रखना कैसे बनाते हैं किसी भी पार्टनर का, जो ट्रांजेक्शन जर्नल एंट्रीज करवाई थी उसी की लेजर पोस्टिंग है। ये रेस कर दूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। दिव्यांग प्लीज, आप लोगों ने ऐप पे रजिस्टर किया है बच्चों, A1 ऐप पे? नो मैम। ओके बच्चों, अगर आप लोग वहां पे रजिस्टर करो ना तो यू विल गेट रिकॉर्डेड लेक्चर्स ओवर देयर, फ्रॉम देयर यू कैन सी द प्रीवियस क्लासेस। हाउ मेनी पार्टनर्स वी हैव? 2? यस मैम। Nilay and there is Rohit. So we'll divide the account in 2 parts. Here it is Nilay and Rohit. बच्चों बैलेंसेस आर गिवन, कैपिटल्स गिवन है ना इनकी। कैपिटल अकाउंट में जब बैलेंस ट्रांसफर करते हैं ओपनिंग कैपिटल गिवन होती है, तो वी विल राइट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। व्हाट इज द अमाउंट देयर? They introduced capital 10 lakh and 6 lakh. ठीक है बच्चों, अब और क्या देना है पार्टनर्स को? कैपिटल्स है, लोन है, प्रॉफिट इज गिवन बट द पार्टनर्स ओके नथिंग इज मेंशन्ड। तो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट जाएगा यहाँ पे। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना आया था प्रॉफिट? 8,50,000। यहाँ पे Yes, रेशियो मेंशन नहीं थी, तो वी विल डिवाइड इट इक्वली। ठीक है, yes, ma'am. इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे ना, बिकॉज रेशियो इज नॉट मेंशन्ड हियर। So it is 4,25,000 each. क्लियर है बच्चों? देखो यहाँ तक जो प्रॉफिट दिव्य एंड प्रीत, जो प्रॉफिट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो सेम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो हेयर यू विल ट्रांसफर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अमाउंट। दिस इज प्रॉफिट। अगर क्रेडिट साइड है तो प्रॉफिट, डेबिट साइड आता है तो लॉस लिखते हैं उसे। आप कुछ नहीं करना, बैलेंस करना, बिकॉज नथिंग इज हियर टू बैलेंस कैरीड डाउन। 10,25,000, 14,25,000। That's it. This is the partner's capital account. क्लियर है बच्चों? देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
अब जर्नल एंट्री कौन बताएगा? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की जर्नल एंट्री। हाँ रिया बोलो। मैम किसकी? बेटा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट की जर्नल एंट्री देनी है ना, लिखा था ना पास ए जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स। आती है रिया कि नहीं आती? मैम प्रॉफिट एंड लॉस। बोलो। Profit and loss appropriation account, debit to profit and loss partners capital account. So your entry will be profit and loss appropriation account, debit to Nilesh account and to Rohit's account, 8,50,000, 4,25,000 each. Being profit divided between the parties in equal ratio. Right, this is the entry related to the question. Who is leading the class? कौन नहीं है? Clear है बच्चों क्वेश्चन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, next question. Vinod, Suraj are partners sharing profit and losses in the ratio of 4:6, means 2:3 होगी. Their capitals were 1,50,000 respectively. 1st October, Vinod advanced a loan. अब यहाँ पे भी time period है because Vinod has advanced loan on 1st October and Suraj advanced another loan of 1 lakh to the firm. तो एक ने 1 लाख का और एक ने 2 लाख का लोन एडवांस किया है 1st October को. The profit before providing any interest is 7,500. The partnership deed is silent as to the interest on loan. Show the distribution of profit and losses among the partners for the year ending 31st March 2015. कर लोगे इस क्वेश्चन को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. करो बच्चों, ट्राई इट. दोनों पे लोन दो. पहले तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे और वहां से जो प्रॉफिट बचेगा उसे डिस्ट्रीब्यूट करके ट्रांसफर करोगे. दिव्यन प्लीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा जहां पे दोनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड किया जाएगा. फर्स्ट यू ऑल ट्राई इट, देन आई विल डू इट. Profit is given 7,500.
to interest on partner's loan. How many partners? Two, no? We know that. Calculate करो बच्चों interest on loan. Nothing is mentioned. No rate is given. मैम 6,000 और 3,000 आ रहा है. कितना आ रहा है अंदर? 6,000 और 3,000 आ रहा है. प्रियंका मैम. प्रियंका मैम. प्रियंका मैम. प्रियंका मैम. कितना अमाउंट था लोन का? एक का था Yes, ma'am. 2 लाख. प्रियंका मैम पेज शेयर करना प्लीज. Okay, ma'am. वो स्टॉप हो गया. नंदनी विनोद का लोन कितना था? मैम 2 लाख और उसका 1 लाख. 2 लाख. 2 लाख का 6%. बट ये एडवांस कब किया था? 1 अक्टूबर को. Yes, Yes, ma'am. और मार्च तक की क्लोजिंग है कि दिसंबर? March. 31st मार्च की. तो 6 मंथ्स का हो गया ना. तो इट इज 6,000. और इसका कितना था? 1 लाख. 1 लाख का 6% आ गया 6. अगेन इट इज फॉर 6 मंथ्स. 3,000. 9,000 आ गया टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन. बट हियर अब देखो यहाँ पे ये मत कहना कि लॉस ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो यहाँ पे लॉस आ सकता है. अब इस केस में लॉस आ रहा है तो बाय लॉस ट्रांसफर्ड. लॉस कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं बच्चों? लॉस को कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? profit and loss adjustment. हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. कितने का आ गया लॉस? 1,500 का. Yes, ma'am. ठीक है. अब इस लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग शो कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में. क्लियर है बच्चों टॉपिक? कोई डाउट? Interest on partners loan account is over now. Now you will get 2 assignments. One is based on IOC and IOD and other is based on interest on partners loan. So there will be 2 worksheets. अभी last previous worksheets हो गई सबकी complete? Yes, ma'am. Sunday को I am planning to have a doubt class. Although we don't have class on Sunday, but I'll take doubts on Sunday class. So you should have complete all your assignments till then. देवेंद्रप्रीत समझ आया आज का टॉपिक थोड़ा बहुत? Yes. Okay बच्चों, I'll post the assignment on your group. Rest students can leave except Preet
And those who want to understand the topic of IOD again, they can also join the class. Thank you, ma'am. Okay, Thank you, bye. ma'am. Okay, bye. अपने Bye, असाइनमेंट ma'am. कंप्लीट कर लेना प्लीज. बाय बेटा. Yes, ma'am. जिसने आईओडी का टॉपिक दोबारा समझना है, दे कैन रिमेन इन द क्लास. तुष्टि, हाँ तुष्टि, समझ नहीं आया आईओडी? ओके, गॉन नाउ. दिव्या. Your name is Divya or it's what? Divya. मैम दिव्या Divya. Okay, Preet. We have discussed case 1, all the 3 sub cases.